कि रेलवे में भी ठीक ठाक एक्शन है। तमाम शेयर चल रहे हैं, चाहे वो जुपिटर वैगन हो या फिर टीटागढ़ हो, चाहे रेलटेल हो। यहाँ तक कि आईआरसीटीसी के शेयर में भी हम तेजी शुरुआत में देख रहे थे और अभी 3.5% के आसपास की तेजी है। रेलवे में कोई शेयर आपको ठीक लग रहा है ट्रेड करने के लिहाज से मौजूदा स्तर पर? अगेन रेलवे एज अ स्टोरी जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है, और मैं ये जो स्टोरी है ये मैं वैगन सप्लायर के थ्रू राइड करना चाहूंगा। जो टीटागढ़ रेल एक कंपनी है जो मुझे अच्छी लगती है अगर इन्वेस्टमेंट का किसी का होराइजन है तो। और रिसेंटली अभी ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो करेक्शन हुआ था, मुझे लगता है कि इसमें रिसेंटली 1000-1100 के दाम पे क्यूआईपी भी हुआ था, जहां हमने देखा था कि काफी मार्की इन्वेस्टर लोगों ने क्यूआईपी में पैसे लगाए थे, और उसके बाद अभी रिसेंट करेक्शन में एक अच्छे खासे लेवल पर भी आ गया है। तो मुझे लगता है कि टीटागढ़ रेल इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड इन माय पोर्टफोलियो। अगेन यहाँ मेरा टारगेट रहेगा 1100 से 1200 का, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 12 महीने के ऊपर का है। देखिए, मेटल्स में बड़ा अच्छा माहौल है, क्योंकि चाइना से डेटा भी अच्छे निकल के आ रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी बाइंग आ रही है। आज आप देखिए, नाल्को में बहुत अच्छी तेज़ी है, सेल में बहुत अच्छी तेज़ी है, हिंद कॉपर 5 से 6% के आसपास की तेज़ी हो रही है मिड कैप्स में। लार्ज कैप्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी तेज़ी है, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। मेटल में भी एक दो शेयर आप सुझाएंगे क्या, किसी को अगर प्योरली ट्रेड करना हो आज के लिए या मैक्सिमम कल तक के लिए? ओवरऑल जो अपने पैक बताए, नाल्को, हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील या सेल हम देखें तो मुझे टेक्निकल बेसिस पे प्योरली सेल काफी अच्छा लग रहा है। ये पर्टिकुलर काउंटर जिस हिसाब से मोमेंटम रैली नजर आ रहा है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहे हैं, और सुधा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन चैनल में चल रहा है। सब इंपॉर्टेंट डेज मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है। 130 के रेंज में अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है नीचे में 125 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो वो जब तक होल्ड है तब तक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें नजर आ सकती है एटलीस्ट 145 के रेंज में, तो ये पर्टिकुलर काउंटर पे बाई कॉल ले सकते हैं। ठीक है, सेल में अच्छा मोमेंटम है, सेल को खरीदने की सलाह है। 130 रुपए पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 5-5.5% की अच्छी तेजी है, लेकिन सेल में जो तेजी है अभी और बढ़ने की उम्मीद। स्वाति जी, हम देख रहे हैं कि आज जो पावर रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, उसमें एनटीपीसी भी है, पावर ग्रिड भी है, आरईसी, पीएफसी, अगर हम भेल को भी उसमें जोड़ लें क्योंकि पावर से जुड़ा हुआ ही शेयर वो भी है। आप बताइए कि आपको चार्ट कहां पर अच्छा लग रहा है? किसी को मान लीजिए अगर एक पोजिशनल व्यू लेना हो, हफ्ते 10 दिन के लिए किसी को अगर बाय करना हो, चार्ट्स कहां पर मजबूत हैं? अगर ये पावर की बात करें, जैसे आपने कहा पीएफसी, एनटीपीसी, भेल भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, अगर ये कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं हम टेक्निकल बेसिस पे, तो एट द करंट लेवल मुझे भेल काफी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर रहा है ऑन डेली बेसिस विद वॉल्यूम्स एंड प्राइस, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। नो वंडर अभी ये हाई लेवल्स पे है, बट मुझे लगता है इसका सेटअप इतना स्ट्रांग है कि अपसाइड में मुझे ये 250 260 के लेवल्स पे ये नजर आ सकते हैं। करंट लेवल 234 के रेंज में है, नीचे में सपोर्ट 220 का काफी स्ट्रांग है, तो जब तक वो होल्ड है तब तक मैं पॉजिटिव मोमेंटम देखने नजर आ सकती है मैं ये पर्टिकुलर काउंटर पे। इनिशियल टारगेट विल बी 260, आफ्टर दैट 280 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। सेकेंड बाय कॉल अगर लेना चाहेंगे तो पीएफसी में है। पीएफसी में हम लोग ने रिट्रेसमेंट देखा है, अभिषेक 50 डेज का जैसे उसने ब्रेकडाउन दिया था, उसने 100 डीएमए टेस्ट किया है एंड वहां से अभी रिवर्सल हमें नजर आ रहा है, तो इसमें रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो करंट लेवल पे भी फ्रेश बाय पोजीशंस भी ले सकते हैं। तो वो नजरिए के हिसाब से डेफिनेटली मुझे लगता है कि पुल बैक रैली हमें नजर आ सकती है पीएफसी में, जो कि काउंटर को वापस 420 430 के लेवल तक लेके जा सकता है, जो कि प्रीवियस स्विंग्स हाई है। तो मैं कहूंगी कि करंट लेवल पे आप इनिशिएट कर सकते हो, 360 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 430। ठीक है, पीएफसी के लिए 360 का स्टॉप लॉस है और 420 और 430 के टारगेट पीएफसी के लिए हैं। टारगेट बीएचईएल के लिए 260 और 280 रुपए के बनेंगे। 275 रुपए के लेवल हमने कुछ दिनों पहले देखे थे, वहां से स्टॉक हमने रिट्रेस होते हुए नीचे आते हुए देखा था। अब फिर से बाइंग का मोमेंटम बन रहा है बीएचईएल के शेयर में, जो इसको 260 280 तक लेके जाएगा। थोड़ा सा इसको आपको समय देना पड़ेगा। पोजिशनल व्यू के हिसाब से ये दोनों के दोनों शेयर स्वाति जी की तरफ से, पीएफसी और बीएचईएल कि आज शेयर कौन से हैं, आपका कन्विक्शन क्या है? बाय कर रही हैं या फिर एक आध शॉर्ट के भी सौदे हैं आपके पास?
कि अभिषेक जी, जैसे मैंने कहा कि मेरा व्यू काफी डाइसी एंड कॉशियस है, तो मैं दोनों तरफ के कॉल देना चाहूंगी, एक बाय कॉल और एक सेल कॉल, ताकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो सकता है अपने कॉल्स के जरिए। M&M में सेल कॉल देना चाहूंगी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये पर्टिकुलर स्टॉक मैं देख रही हूँ कि काफी दिनों से 20 डेज मूविंग एवरेजेस का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मार्केट में पुल बैक रैली आ रही है, बट इसे हमें दिक्कत नजर आ रही है कि ये पर्टिकुलर काउंटर पे काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर ऑन हाई साइड हम फेस करते हुए नजर आए। करंटली इसका रेट चल रहा है 1858। कीप इन माइंड कि ये फ्यूचर रेट है, 1858 के रेट्स चल रहे हैं। तो करंट लेवल पे आप सेल कीजिएगा। लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशंस में ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा है, मुझे लगता है इसमें सेलिंग प्रेशर और हमें देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को लेके जा सकता है 1810 1800 के लेवल्स के आसपास तक। तो करंट लेवल पे आप शॉर्ट जाइएगा, 1885 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1810। ये फ्यूचर्स लेवल है। सेकंड मेरा बाय कॉल रहेगा, जो कि है फिनोलेक्स पाइप पे। ये पर्टिकुलर काउंटर इतना स्ट्रांग है ऑन वीकली एंड मंथली चार्ट्स की, ये फॉल में हम लोग ने देखा है कि इसने 200 डे मूविंग एवरेजेस का काफी स्ट्रांग सपोर्ट लिया है, जो कि 203 200 के रेंज में हम लोग ने पास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में देखा था। एक डिप मारा था, वहां से एक बाउंस बैक रैली नजर आ रही है। आज जिस हिसाब से मोमेंटम ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट दिया है। एंड लाइन चार्ट्स पे आप देखोगे तो इसमें एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है। तो टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रांग है। 225 करंट मार्केट प्राइस है। 215 के स्टॉप लॉस से आप करंट लेवल पे बाय कॉल ले सकते हो। मुझे लगता है इसमें 250 टू 260 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है आपको 1810 के टारगेट के लिए 1885 का स्टॉप लॉस, और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को ख़रीदना है। इसमें 215 का स्टॉप लॉस आपको रखना है और 260 रुपये के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। ये दो शेयर, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, ये स्वाति जी की तरफ से। अब इसका एक बेहतरीन ट्रेड हमारे साथ जुड़ गए हैं जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत। अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए सर, कहां पर मौके बन रहे हैं ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए? गुड आफ्टरनून। तो आप देखिए, आज फार्मा शेयरों में काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पे ऑप्शंस के चैंपियन के लिए मैंने स्टॉक का चुनाव किया है जाइडस लाइफ, जो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है और एक ब्रेकआउट की तैयारी में है। 987 करंट रेट है और प्रोजेक्शन है 1030 के टारगेट्स जल्दी आपको मार्च सीरीज में दिख जाएंगे। उसके चलते आपको रणनीति बनानी है, मार्च 990 की कॉल बाय करनी है करंट रेट पे, और ये ट्रेड में आप टारगेट बनाइए। फर्स्ट टारगेट 24 रुपए, एक्सटेंडेड टारगेट 29 तक, और ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बनाए 6 रुपए का प्रीमियम पर। तो जो टारगेट और स्टॉप लॉस है उसके चलते एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल बनेगा ये स्ट्रैटेजी में 12,600 का, और रिस्क रहेगा आपका 6,300 का। ठीक है, जाइडस लाइफ 990 वाली कॉल खरीदनी है एट द मनी, 14 रुपए के भाव पर मिलेगी। स्टॉप लॉस 6 रुपए, लक्ष्य 24 रुपए का। अधिकतम जो मुनाफा होगा 12,600 रुपए का, अधिकतम नुकसान उसका आधा 6,300 रुपए का। ये अक्षय जी की तरफ से रणनीति जाइडस लाइफ को लेकर। शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 0.2% के आसपास की तेजी है। 987 रुपए का भाव है कैश मार्केट में जाइडस लाइफ का। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और ये बेहतरीन ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। लेकिन रिस्क डिस्क्लोजर जरूर ध्यान रखिएगा। इफ्नो ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए का। तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा।